जी आप? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे? हमको ना काकी की बहुत याद आ रही है। हमको लग रहा है कि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो कौन कह रहा है उनके बिना रहिए? बस कुछ दिन की बात है, फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें आपकी एक बात ठीक नहीं लगी। क्या बात? आपने कहा कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे। देखिए, ऊपर वाले ने हमें जिंदगी बहुत सी सहूलियतों के साथ दी है और कभी कभार तो बहुत सी चीजों के बिना भी गुजारनी पड़ती है, समझे आप? चलिए अब जल्दी से हंस दीजिए। सृष्टि जी, आप है ना बहुत अच्छी हैं। हेलो शेखर, तुम यहाँ आए हो? नोट्स तो तुम मुझे कॉलेज में भी दे सकते थे ना, तुम फालतू में परेशान हो गए। नहीं, अच्छा ठीक है, रुको, हम अभी आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर हमारे मिस्टर इतना ठंडा जवाब देंगे तो बाबूजी को हमारे रिश्ते का सच्चाई पता चल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मिस्टर जी, सुनिए ना, हमारे बाबूजी आए आज हमसे मिलने। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दमाद जी, हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। काम खत्म करके वहीं आ जाइए, बैठ के बतियाते हैं। बाबूजी, आप नीचे काहे जा रहे हैं? यहीं बैठ के बात कीजिए ना। और आप भी ना, आप खुद ही बोल देते हैं, हमें काहे बोलने के लिए बोल रहे हैं? थोड़ी देर के लिए लाइट पास को छोड़ के बाबूजी से बात कर लीजिए ना, प्लीज। आप बैठिए ना। बैठ तो हम जाएंगे दामाद जी। आप ही बताइए दामाद बाबू कि काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ये ठीक चलने वाला काम ना दामाद बाबू, हमको थोड़ा कम समझ में आता है। काम तो चकाचक चलना चाहिए, वो भी बिना किसी बाधा के। और इस संबंध में आपको हमसे जो मदद चाहिए हम करेंगे। पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपने मेरी मदद? हाँ तो अब आपकी शादी हमसे करा के आपकी कितनी बड़ी मदद किए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं थोड़ा। एक्सक्यूज मी। नियम के ना बड़े पक्के हैं मिस्टर जी। जो काम जब करना होता है ना तब ही करते हैं, चाहे कितना ही बड़ी अर्जेंटी हो। वो कंप्यूटर है ना, इससे भी ज्यादा तेज दिमाग है इनका। अपने दिमाग से ना पूरा प्रोजेक्ट ओके करा लिए हैं। दामाद जी, समय के साथ जो इंसान बदल जाए ना, उसका समय कभी खराब नहीं होता। और जो कुछ भी पिछले समय में आपके साथ हुआ ना, उसको समय का खेला समझकर आगे बढ़िए। मैं अपना काम अपने दम पर खुद कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। और रही बात ये सक्सेस की, तो ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बाबूजी के मान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। और अब मेरी बारी है। तो इस लड़ाई में किसी की मदद लेना, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात वक्त के साथ बदलने की, तो जो वक्त के साथ बदल जाए, मैं उसे इंसान नहीं समझता।
वाह मिस्टर जी, का बात बोले हैं आप, एकदम लल्लन टाप, है ना बाबूजी? आई डोंट नो कि हम तुम्हें कैसे थैंक यू बोले, फिर भी थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये सब वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे पापा से लिया था। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा कि तुम अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद मुझे एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करो। तुम सच में हमें अपने साथ काम करने का मौका दोगे? अगर तुम्हें मंजूर है तो हाथ मिलाओ। आजकल देख रहे हैं हम कि शेखर का बहुत ही दोस्ती चल रहा है तुम्हारे पत्नी के साथ। हाँ माँ, शेखर जी है ना बहुत ही अच्छे इंसान है, और वो अब सिर्फ सृष्टि जी के अच्छे दोस्त नहीं, हमारे भी दोस्त हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं कितना और कैसा दोस्ती निभाया जा रहा है। चलो चलिए। रुको, हम निकालते हैं। देखो बिसु, पत्नी को जो है ना वो ज्यादा लड़का दोस्त के साथ नहीं ना जाने देना चाहिए। तो क्या हुआ मम्मी, सृष्टि जी भी तो हमें जाने देती है अपने लड़का दोस्तों के साथ, और शेखर जी तो उनके दोस्त हैं, वो तो उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। देखो बिसु, जब लड़की बड़ी हो जाती है ना तो ज्यादा लड़का दोस्त रखना अच्छा नहीं माना जाता। पर सृष्टि जी बड़े होकर दोस्त थोड़ी ना बनी थी उनकी, वो दोनों तो बचपन से ही दोस्त हैं। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा दलान में जाते ही कि कितना गहरा दोस्त है। क्यों नहीं हो रहा है? वेट, लेट मी डू इट। पॉइंट के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर पूछ लो। ये सारा बातचीत और पढ़ाई हाल में भी हो सकता था ना। यहाँ बैठने का क्या जरूरत था? है माँ, पढ़ाई तो शांति में ही की जाती है ना, और वहाँ हॉल में तो बहुत ही शोर होता है। सृष्टि, आप है ना अच्छा की कि आप यहाँ आ गई। समधी जी, हम जानते हैं कि हम लोगों का विचार का कोनो मेल नहीं है, शायद हो भी नहीं सकता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारी बेटा जी ना आपके घर की बहू है। आप हमें सही माने या ना माने, लेकिन देखिएगा कि हमारी बेटी को ना कोनो चीज का दिक्कत ना होने पाए। अगर ये बात हमसे विकराल सिंह बोल रहा है तो हम किसी बात का कोनो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हाँ, अगर ये बात हमसे एक बेटी का बाप बोल रहा है तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे बाबू साहब कि हमने अपना जिंदगी में आज तक न तो कुछ गलत किया है न कुछ गलत होने दिया है। ये चेक बाबूजी दिए, इनको पता चल गया तो बवाल मच जाएगा। चलो चुपचाप छुपा के रख देते हैं। तुम फिर अपने बाबूजी से चेक ले आई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। देन व्हाई? अरे हम थोड़ी मांगे हैं उनसे।
वो खुद ही हमें देकर चले गए। लेकिन ई बार का मामला ना थोड़ा अलग है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब है कि ये चेक हम बाबूजी का मन रखने के लिए लिए। अगर नहीं लेते तो उनको दुख होता। और हम ये भी जानते हैं कि आपको उनका दिया पैसा पसंद नहीं, इसीलिए आपको नहीं दे रहे, बस यही रख दे रहे हैं। इससे बाबूजी की बात का मान भी रह गया और आपकी बात का सम्मान भी। हम सब समझ रहे हैं मिस्टर जी। आपको यही लग रहा है ना कि अभी तो हम बहुत ज्ञान का बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये चेक को भंजा के हम पैसा अपने पास रख लेंगे। तो ठीक है, हम इस किस्से को भी ना यही खत्म कर देते हैं। हमारा पैसा रुपया ना सब आप है। अब तो विश्वास हो गया, कोनो शक तो नहीं है ना? एक करोड़ का चेक फाड़ दिए लेकिन हमारे मिस्टर पर कोनो असर नहीं हुआ। वो क्या कहती है अम्मा कि मुर्गी की जान चली गई और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। आप जानते हैं, आज पता है आपके ससुर जी और हमारे ससुर जी झगड़ा करने की जगह प्यार से बतिया रहे थे। ये देख के तो ना हमारा दिल बाग बाग हो गया। हमें ऐसा लग रहा है कि अब ससुर जी ने ना हमें अपने मन से बहू मान लिया। किस दुनिया में रहती हो तुम? अरे घर पे आए मेहमान से ठीक से बात करने को संस्कार कहते हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें, इस घर में तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मानता कोई नहीं, सिर्फ मैनेज किया जाता है। और जितनी जल्दी तुम ये बात समझोगी ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अरे सुमेर जी, आप आइए ना, बैठिए। ये माँ ने दिया है। आइए, आप क्या लेंगे, चाय या शरबत? दिव्या जी, आपने पूछा है ना तो कुछ लेना बनता है। रहने दीजिए, हम तो भूल ही गए थे कि। ओहो, अब रहने दीजिए। ये मत कहिएगा कि बहन की ससुराल का ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इतनी गर्मी हो रही है, हम आपके लिए शरबत बनाते हैं। सृष्टि नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है का? इनको क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नजर नहीं आ रहे हैं, परेशान हैं। और कहा है कि घर में हमारी बहन के अलावा और कोई था नहीं ना इनको देखने रखने के लिए, लेकिन उसको किताब से फुर्सत नहीं मिलता था। अब दोस्त भी है। ऐसा में एकर हालत तो एकदम ही कट्टा पतंग जैसन हो गया है। क्या कहना क्या चाहती है आप? मतलब ये है कि तुम दोनों भाई बहन का स्वभाव एकदम एक जैसा है। बात सब बुझेंगे लेकिन बुझेंगे कुछ नहीं, है कि नहीं? अब तुम यहाँ खड़े होके दिव्या रानी से बतिया रहे हो, है ना? अब वहाँ उनको अपना दोस्त से फुर्सत नहीं था। अकेले दलान में पढ़ाई के नाम पर हंसी ठिठोली हो रहा है। अपना आंख से देख कर आए। लारी दीदी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत उछालेंगी। अरे जो मुंह में आ रहा है वो बोलती जा रही हैं। जो कह रही हैं इसका मतलब भी समझती हैं आप? मतलब हम समझाएंगे। हाथ छोड़ो हमारा। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारा हाथ पकड़ने का? ये हिम्मत आपकी घटिया बातों से आई है। आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, वरना अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। अरे वरना का है? क्या करोगी? हाथ तोड़ दोगी का हमारा? बहुत उछल रही हो। भाई को देख के का गुंडा है तुम्हारा भाई, मार देगा हमको। सबका हाल मालूम है हमको, बाहर से लेके भीतर तक। हमको मत समझाना। खबरदार, खबरदार, हमें या हमारे भाई के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे वाह, महारानी का गुस्सा ना देखो। ऐसे तब बाप का मुंह नहीं देखेंगे, भाई से बतियाएंगे नहीं। आज बहुत से प्यार जाग रहा है भाई के लिए। आपको कुछ समझाना दीवार पर सर मारने के बराबर है।
जब हम आप लोगों से मिलना नहीं चाहते तो आप लोग क्यों यहाँ बार बार आकर हमारे घाव हरे कर देते हैं? अरे हम जैसे तैसे जी रहे हैं ना, आगे भी जी लेंगे। हमें आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बारी हाथ जोड़े हम, फिर भी आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। पूरा घर में तो ना कोनो एक दिन ऐसा नहीं जाता जब तमाशा ना हो रहा होता है। टीवी है ना, उसका तो जरूरत ही नहीं है इस घर। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे कारण कोनो तमाशा ना हो। अच्छा हुआ कि हमारे मिस्टर जी वहां नहीं थे, ये तो फटाक से ना वो कानून की देवी की तरफ से मोर्चा संभाल लेते। कानून की देवी में तो उनको कोई कमी नजर नहीं आता है, और हम पूरे डिफेक्टेड पीस नजर आते हैं उनको। ससुरा समझे में नहीं आता कि हम क्या करें जो हमारे दीवाने हो जाए। ससुरा 1 करोड़ का चेक किसी मतलब के नहीं होते। ससुराई हमारे मिस्टर जी ना बहुत महंगा पड़ रहे हैं हमें। ढाई की नहीं, 2.5 लीटर। हाय अनुराग, आई एम रियली सॉरी यार। उस दिन पार्टी में दारू के नशे में मैंने और अरुण ने बहुत बदतमीजी की। हमारी वजह से भाभी परेशान हुई। तूने हम दोनों को जो कुछ भी कहा, हम वो सब डिजर्व करते हैं यार। लेकिन तेरे कहने से भाभी से माफी मांगे ना, सच में दिल बहुत हल्का हो गया। एनीवेज, लेट्स मीट अप सून टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। अच्छा, तो हमारे मिस्टर जी के कहने पर वो दोनों हमसे माफी मांगे थे। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? किसी का फोन बिना पूछे पिक नहीं करते। हाँ मैक, हाँ, I'll see you sharp at 7। ठीक है मैक, ओके, थैंक यू। मैनर्स नहीं सीखी ना तुमने? हाँ, बिना पूछे किसी का भी फोन पिक कर लोगे तुम? आप मिस्टर हैं हमारे, हम आपका फोन नहीं उठाएंगे तो क्या पड़ोसी उठाएंगे? और अगर फोन नहीं उठाते तो कैसे पता चलता कि आप उन दोनों को भेजे थे हमसे माफी मांगने के लिए? तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो भी मैं यही करता। छुपा रहे हैं, फिक्र तो है इनको मेरी। मिस्टर जी, सर, मैं सृष्टि से मिला था। वो मेरे सेंटर पर ही एग्जाम दे रही है। इनफैक्ट मैं उसके घर पर भी गया था उसके एग्जाम में हेल्प करने के लिए। सर, मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर से बहुत उदास है। उसकी चुप्पी सर बहुत कुछ कह जाती है। सर, मुझे लगता है कि एक बार एग्जाम खत्म होने के बाद जब वो खुद की प्रैक्टिस करेगी तो उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। एंड आई होप इट विल बी सून। सर, मैं उसको अपने साथ काम करने का ऑफर भी दे के आया हूं।
शेखर, हमें लगता है उसे ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत थी। तुम उसके टच में हो बेटा, इसलिए हमारी परेशानी कम हो गई। लेकिन हमारा चिंता कम नहीं हुआ है पापा। हम अभी ये सृष्टि से मिलकर आ रहे हैं। उसका परीक्षा केवल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, बल्कि हर रोज उसके घर में भी लिया जाता है और उसके साथ ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसका जवाब उसने कभी सोचा भी ना। अभी ठीक है? अनुराग बेटा, का बोला का डॉक्टर ने? अरे वो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे हमें ही ना उसके बोले कि वो टिटेनस का इंजेक्शन लगा दे और पट्टी बांधे तो बांध दिया। अब तुम चुपचाप आराम करोगी? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, ठीक है? सो शांत। हाँ? पापा, रागिनी के राइट शोल्डर पे बहुत गहरी चोट आई है, लेकिन डॉक्टर ने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है और ये कहा है कि जितना रेस्ट करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। सो ठीक है, अब हम सब बाहर ही चलकर बात करते हैं। अब बहुरानी को आराम मिल जाएगा। जी हाँ, ध्यान रखना बेटा। अरे वो डॉक्टर ने कहा था कि हर 3 घंटे में तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करनी। टाइम तो हो गया। एक काम करता हूँ, मैं सृष्टि या दुलारी में किसी के एक को बोलता हूँ कि ड्रेसिंग चेंज कर दें। रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। एक सेकंड आराम से रुको। एक सेकंड। जब भी हमारे मिस्टर और हमारे बीच कोई खिचड़ी पकने वाली होती है तो इकट्ठाई लेके पहले आ जाती है। ये ऑइंटमेंट है, घाव जल्दी भर जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई, तो थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, काहे कि आपने हमें ये मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि जितना आराम करोगी उतनी जल्दी ठीक होगी। तुम्हारा तबीयत खराब है इसलिए हमने अपने हाथों से नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए, है? खा लेना। अब दर्द कैसा है बहुरानी? सासू मैया, मिस्टर जी तो हमारा सारा दर्द ही भगा दी।
रानी नाश्ता कर लो, दुलारी बाद में बर्तन ले जाएगी। हैं? मिस्टर जी, आपको देरी हो रही होगी ना, ये नाश्ता ना आप कर लीजिए। नहीं नहीं, तुम खा लो, मैं नीचे जाके खा लूंगा। एक सेकेंड रुको, लाओ मैं खिला देता। क्या कर रही हो? सारी वो हमें लगा कि हम फिर से सपना देख रहे हैं। सारी इट्स ओके, अब चुपचाप खाओ, ठीक है? सपना नहीं। पानी थैंक यू। You're welcome। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही। मिस्टर जी, नाश्ता नहीं तो दही खाते जाइए। शुभ काम के लिए जा रहे हैं ना, तो जतरा अच्छा होता है। सृष्टि, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। क्या हुआ? कुछ परेशान दिख रही हो? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, वो पूनम नहीं आई अभी तक। हमें उसके साथ जाना था एग्जाम देने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। हम बहुत लेट हो रहे हैं। तो चलो फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ भैया, आप है ना सृष्टि जी को छोड़ दीजिएगा, वो है ना टाइम से पहुंच जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। आप रहने दीजिए, आपको भी तो लेट हो रहा होगा ना, आप निकल जाइए। हाँ हाँ, मुझे लेट हो रहा है, बट मेरा एग्जाम नहीं है ना, सो इट्स ओके। यहाँ हम अपने मिस्टर के सपना में खोए हैं और ये महारानी जी इनको अपने साथ ले जाने का प्लान बना ली। क्या करें हम इनका? अच्छा, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। एक सेकंड, चलो हो गया मेरा नाश्ता। लगता है पूनम आ गई, हम उसी के साथ चले जाएंगे। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, डू योर बेस्ट। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।